आज हम पढ़ेंगे क्षितिज भाग 2। इसमें हम पहला पाठ पढ़ेंगे जो कि सूरदास जी की रचना है। इस पाठ में 4 पद है। इस वीडियो में चारों पदों का अर्थ जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम बता दें कि आप वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं कीजिएगा, जिससे आपको समझने में दिक्कत हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भक्ति में गोपियाँ उद्धव से व्यंग करते हुए कहती हैं कि तुम बहुत ही भाग्यशाली हो जो कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम और स्नेह से वंचित हो। तुम कमल के उस पत्ते के समान हो जो रहता तो जल में है परंतु जल से डूबने से बचा रहता है। जिस प्रकार तिल की गगरी को जल में भिगोने पर भी उस पर पानी की एक बूंद नहीं ठहर पाते, ठीक उसी प्रकार तुम श्री कृष्ण रूपी प्रेम की नदी के साथ रहते हुए भी उसमें स्नान करने की बात तो दूर, तुम पर तो श्री कृष्ण की प्रेम की एक छींट भी नहीं पड़ी। तुमने कभी प्रीति रूपी नदी में पैर नहीं डुबोए। तुम बहुत ही विद्वान हो, इसलिए कृष्ण के प्रेम में नहीं रंगे, परंतु हम भोली भाली गोपियाँ हैं, इसलिए हम इसके प्रति ठीक उसी तरह आकर्षित हैं जैसे चींटियाँ गुड़ के प्रति आकर्षित होती हैं। हम इसके प्रेम में लीन हैं, मग्न हैं। दूसरे पंक्तियों में गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि उनके मन की बात मन में ही रह गई। वे कृष्ण से बहुत कुछ कहना चाहती थीं, परंतु अब तो नहीं कह पाएंगी। वे उद्धव को अपने संदेश देने का उचित पात्र नहीं समझते हैं और कहते हैं कि उन्हें बातें सिर्फ कृष्ण से कहनी है, किसी और को कहकर संदेश नहीं भेज सकती। वे कहते हैं कि इतने समय से कृष्ण के लौट कर आने की आशा को हम आधार मानकर तन मन हर प्रकार से विरह की ये व्याख्या सह रही थी, ये सोचकर कि वे आएंगे तो हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। परंतु श्री कृष्ण ने हमारे लिए ज्ञान योग का संदेश भेजकर हमें और भी दुखी कर दिया। हम विरह की आग में और भी जलने लगी हैं। ऐसे समय में कोई अपने रक्षक को पुकारता है, परंतु हमारे जो रक्षक हैं वही आज हमारे दुख के कारण है। हे उद्धव, अब हम धीरज क्यों धरें, कैसे धरें, जब हमारी आशा का एकमात्र तिनका भी डूब गया। प्रेम की मर्यादा है कि प्रेम के बदले प्रेम ही दिया जाए। श्री कृष्ण ने हमारे साथ छल किया है, उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया है। तीसरे पंक्ति में गोपियाँ कहती हैं कि कृष्ण उनके लिए हारील की लकड़ी हैं। जिस तरह हारील पक्षी लकड़ी के टुकड़े को अपने जीवन का सहारा मानता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी गोपियों के जीने का आधार है। उन्होंने मन, कर्म और वचन से नंद बाबा के पुत्र कृष्ण को अपना माना है। गोपियाँ कहती हैं कि जागते हुए, सोते हुए, दिन में, रात में, स्वप्न में हमारा रोम रोम कृष्ण के नाम जपता रहता है। उन्हें उद्धव का संदेश कड़वी ककड़ी के समान लगता है। हमें कृष्ण के प्रेम का रोग लग चुका है। अब हम आपके कहने पर युग का रोग नहीं लगा सकती, क्योंकि हमने तो इसके बारे में न कभी सुना, न देखा और न कभी इसको भोगा। आप जो यह युग संदेश लाए हैं वे उन्हें जाकर सौंपें, जिनका मन चंचल हो चुका है। हमारा मन पहले ही कहीं और लग चुका है। चौथे पद में गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। गोपियाँ बात करते हुए व्यंग पूर्वक कहती हैं कि वे तो पहले से ही बहुत चालाक थे, पर अब उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं जिससे उनकी बुद्धि बढ़ गई है। तभी तो हमारे बारे में सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने हमारे पास उद्धव से युग संदेश भेजा है। उद्धव जी की इसमें कोई दोष नहीं है। ये भले लोग हैं जो दूसरों के कल्याण करने में आनंद का अनुभव करते हैं। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि आज जाकर कहिएगा कि यहाँ से मथुरा जाते वक्त श्री कृष्ण हमारा मन भी अपने साथ ले गए थे, उसे वे वापस कर दें। वे अत्याचारियों को दंड देने का काम करने मथुरा गए हैं, परंतु वे स्वयं अत्याचार करते हैं। आप उनसे कहिएगा कि एक राजा का हमेशा प्रजा के हित का ख्याल रखना चाहिए, उसे किसी प्रकार का कष्ट न पहुँचे, यही राजधर्म है।